हाथ में राजनीति, किसके हाथ में अर्थव्यवस्था। अब सारा ठेका पट्टा सीरिया में किसके पास जा रहा है? शियाओं के पास। आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन किया और 3 नए क्लास पैदा हुए, पूंजीपति, मध्यम वर्ग और वर्किंग क्लास। इसे जिंदा करो। जब पढ़ो तो रटने उठने के लिए तो पढ़ो ही मत, पता करने के लिए पढ़ो कि यार ये घटनाएं क्यों घटी, ये क्या हो रहा है। दोनों की कंडीशन देखो। एक, जिनको लोग प्रोफेसी कर रहे थे कि खत्म हो जाएंगे, वो शक्ति बनकर उभर आए। और दो, जो ताकतवर पैदा ही हुए थे वो खत्म हो गए। आज खत्म। सीरिया कहीं है नहीं, इराक गायब है और पाकिस्तान आईसीयू में है। इराक, पाकिस्तान, जब ये कंट्रीज पैदा हुई, इनका वेट था 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो के बच्चे, बड़े हैवी हैवी बच्चे पैदा हुए। सिजेरियन, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता था, तो सिजेरियन बच्चे पैदा हुए। अब हैवी हैवी, और इनके काफी है। उसका एक प्रोडक्ट है एप्पल, आईफोन। सब लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कहते हैं भैया दिखा दो खोल के, कोई डैमेज वैमेज होगा तो देख ले। एप्पल की कोई इंक्वायरी नहीं करता। ये जो यात्रा चली ना यहां से यहां तक, इस यात्रा का जो सूत्रधार है वो है एप्पल। कोई कहीं पहुंचता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रुप ए कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये पैदा हुआ 1787 में, 1787। ये पैदा हुआ 1949 में। हालांकि आजादी 21 में मिल गई थी, वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस है 49। और ये कंट्री पैदा हुई 1947 में। और जब ये कंट्रियां पैदा हुई, इनकी हालत बहुत खराब थी। इनका वेट 300 ग्राम था, 400 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं था। 400 ग्राम वेट, लीवर में इंफेक्शन, चेस्ट में पानी भरा हुआ था, टीबी के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे थे। और डॉक्टर डी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। डी स्क्वायर का मतलब दवा और दुआ। तो जब ये कंट्रियां पैदा हुई और इनकी ये हालत थी, तो डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तो काम करेगी नहीं, दुआ करो। और दुनिया के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने कहा ये कंट्रियां 5 साल से ज्यादा नहीं चलेंगी। लोगों की आदत होती है ना भविष्यवाणी करने की, तो लोगों ने भविष्यवाणी की कि ये कंट्रियां 5 बहुत चलेंगी तो 5 साल चलेंगी, इससे ज्यादा चल ही नहीं पाएंगी, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, चलेंगी नहीं। ये सुपर पावर है आज, ये इमर्जिंग सुपर पावर है, और ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। सारी भविष्यवाणी बेकार चली गई। अब सवाल यह उठा कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों, क्या, किसकी भूमिका थी, इसके पीछे क्या घटना घटी। दूसरी तरफ अगर तुम देखो तो ग्रुप बी कंट्रीज, सीरिया, इराक, पाकिस्तान, जब ये कंट्रीज पैदा हुई, इनका वेट था 8 किलो, 7 किलो, 6 किलो के बच्चे, बड़े हैवी हैवी बच्चे पैदा हुए। सिजेरियन, नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता था, तो सिजेरियन बच्चे पैदा हुए। अब हैवी हैवी, और इनके सशक्त गार्जियन। 1932, 34, 47। लेकिन आज खत्म। सीरिया कहीं है नहीं, इराक गायब है और पाकिस्तान आईसीयू में है। अब दोनों की कंडीशन देखो। एक, जिनको लोग प्रोफेसी कर रहे थे कि खत्म हो जाएंगे, वो शक्ति बनकर उभर आए। और दो, जो ताकतवर पैदा ही हुए थे वो खत्म हो गए। अब यहां पर एक क्यूरियोसिटी तुरंत पैदा होगी कि यार ऐसा क्यों हुआ। जब तुम किताबें पढ़ते हो, एक चीज फिर से जिंदा कर लो, जो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी तुमने उसे छोड़ दिया, वो है क्यूरियोसिटी। इसको फिर से जिंदा कर लो। जब पढ़ो तो रटने उठने के लिए तो पढ़ो ही मत, पता करने के लिए पढ़ो कि यार ये घटनाएं क्यों घटी, ये क्या हो रहा है। अब तुम देखो, पूरी दुनिया में तुम्हें मेड इन यूएस का सामान मिलेगा, मेड इन चाइना मिलेगा, मेड इन इंडिया मिलेगा, मेड इन सीरिया मिलेगा नहीं मिलेगा, मेड इन इराक है ही नहीं, मेड इन पाकिस्तान
अब ऐसा हुआ क्यों? जब ये कंट्रियां पैदा हुई, ये पैदा ही होते ही इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सहारा लिया, औद्योगिक क्रांति। जब इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सहारा लिया, इससे किस में परिवर्तन आया? इकोनॉमी में। जब ये पैदा हुई तो इन्होंने किसका सहारा लिया? औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति से किस में परिवर्तन आया? इकोनॉमी के परिवर्तन ने सोसाइटी में परिवर्तन कर दिया। आर्थिक परिवर्तन ने क्या किया? सामाजिक परिवर्तन कर दिया। यहां पे 3 क्लास पैदा हुए, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन किया और 3 नए क्लास पैदा हुए, पूंजीपति, मध्यम वर्ग और वर्किंग क्लास। इन तीनों क्लासों ने जो पुराना स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया। अब इनको एक नई आइडेंटिटी मिल गई। कौन सी? अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन। जो पुरानी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई। अब इनके पास एक नई आइडेंटिटी पैदा हो गई। कौन सी आइडेंटिटी? अब ये अमेरिकन है, अब ये चाइनीज है, अब ये इंडियन है। यहां जब ये कंट्रीज पैदा हुई, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, इकोनॉमी पुराना स्ट्रक्चर, सोसाइटी पुराना स्ट्रक्चर, वहां क्या हुआ? इकोनॉमी भी चेंज हुई और सोसाइटी भी चेंज हुई। आज सीरिया की प्रॉब्लम क्या है? आज सीरिया की प्रॉब्लम है सिविल वॉर। किसके किसके बीच में? शिया और सुन्नी के बीच में। कितनी परसेंट शिया पॉपुलेशन? 13%। कितनी परसेंट सुन्नी पॉपुलेशन? 69%। आज सीरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिविल वॉर। किसके बीच में? शिया और सुन्नी। कितने परसेंट शिया? 13। कितने परसेंट सुन्नी? 69। दोनों मिलाकर टोटल कितना परसेंट हुआ? 82। रिमेनिंग कॉप्टिक क्रिश्चियंस। ये तो बेचारे अलग ही रहते हैं, इनसे तो मतलब ही नहीं कि वहां क्या हो रहा है। इनके बीच लड़ाई चल रही, शिया और सुन्नी के बीच। अब सीरिया का शासन किसके हाथ में? इनके हाथ में। पॉलिटी इनके हाथ में। किसके? शिया के हाथ में। व्हाट इज पॉलिटी? गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जिसके हाथ में राजनीति, उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। अब सारा ठेका पट्टा सीरिया में किसके पास जा रहा है? शियाओं के पास।